नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काम की खबर, किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार, तत्काल करें ये काम वरना जमा नहीं होगी किसान सम्मान निधि। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रूपए जमा किए जाते हैं। 6,000 रूपए की यह राशि किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में जमा की जाती है। अभी तक मोदी सरकार की ओर से 16 किस्त जमा हो चुकी है और जल्द ही 17 किस्त भी जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त साल 2024 की पहली किस्त होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को लाभ तभी मिल सकता है जब उन्होंने eKYC और जमीन का सत्यापन कराया हो। जिन किसान भाइयों के बैंक खाते में 16वीं किस्त की राशि भी जमा नहीं हुई है, उन्हें भी अपने खाते का स्टेटस तत्काल चेक करना चाहिए। जमीन रिकॉर्ड के सत्यापन नहीं होने और eKYC न कराए जाने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। काम की खबर, आरक्षण के बावजूद आरामदायक यात्रा नहीं तो 256 यात्रियों को 5-5 हजार देगा रेलवे। यात्रियों की सुरक्षा में चूक रेलवे को भारी पड़ी। रेलवे की लापरवाही के चलते इंदौर से शिखर जी की यात्रा पर निकले 256 यात्री शिप्रा एक्सप्रेस में आरक्षण के बावजूद आरामदायक यात्रा नहीं कर सके थे। जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को आदेश दिया कि वह प्रत्येक यात्री को 5-5 हजार रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। इसके अलावा रेलवे को 10,000 रूपए परिवाद व्यय के रूप में भी देना होंगे। मामला वर्ष 2019 का है। दिगंबर जैन समाज के 256 सदस्यों ने शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन में इंदौर से धनबाद तक के लिए आरक्षण करवाया था। इनको 22 जनवरी 2019 को रात करीब 11:30 बजे इंदौर स्टेशन से बैठना था। सभी यात्री तय समय पर इंदौर स्टेशन पहुंचे और आरक्षित सीटों पर बैठे। यात्रा संयोजक राहुल सेठी के मुताबिक सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे कि अचानक उत्तर प्रदेश बिहार के युवाओं की भीड़ स्टेशन पहुंची। वे जबरन आरक्षित डिब्बों में घुसे और उन्होंने सीटों पर बैठे दिगंबर समाज के सदस्यों को बलपूर्वक सीट से उठा दिया। यात्रियों ने उन्हें समझाया कि ये आरक्षित सीटें हैं, तो युवाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। काम की खबर, गोबर से बनी ईंट से घटेगी मकान निर्माण की लागत, गर्मियों में रहेगा घर ठंडा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने कम लागत में गोबर की मदद से ईंटें बनाने की नई तकनीक विकसित की है। संस्थान के सिविल अभियांत्रिकी विभाग ने गोबर आधारित प्राकृतिक फोमिंग एजेंट विकसित किया है। गाय के गोबर से बना प्राकृतिक फोमिंग एजेंट देश में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। इस पर्यावरण हितैषी उत्पाद को निर्माण सामग्री में मिलाए जाने से न केवल मकान बनाने की लागत घटेगी, बल्कि इमारतें गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहेंगी। यह पूरी तरह से गोबर निर्मित है। यह प्रौद्योगिकी प्रो संदीप चौधरी और शोधार्थी संचित गुप्ता ने विकसित की है। मानव संग्रहालय में गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू, सैलानियों को होगी सहूलियत। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में भ्रमण के लिए आने वाले दर्शकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस सेवा का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। इससे दर्शक अब अपनी मनचाही प्रदर्शनी का अवलोकन कम समय में कर पाएंगे। मानव संग्रहालय के निदेशक प्रो अमिताभ पांडे ने बताया कि अभी प्रवेश द्वार क्रमांक 1 से 6 सीट वाली और प्रवेश द्वार क्रमांक 2 से 10 सीट वाली एक गोल्फ कार्ट की सेवा शुरू की गई है। बाद में जरूरत के हिसाब से कार्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस गोल्फ कार्ट में 6 सीट वाली का किराया 2 घंटे के लिए 300 रूपए और 10 सीट वाली के लिए किराया 2 घंटे के लिए 500 रूपए होगा। जबलपुर में आज से इन केंद्रों में नहीं होगी सैंपल की जांच और मरीज का परीक्षण। मापदंडों को ताक पर रखकर संचालित 5 निजी अस्पतालों का पंजीयन रद्द करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने पर बंसल ब्लड बैंक समेत 122 पैथोलॉजी केंद्रों व औषधालयों के पंजीयन रद्द किए गए हैं। मध्य प्रदेश उच्चोपचार संबंधी स्थापनाएं, रजिस्ट्रीकरण व अनुज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिन केंद्रों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं, वहां 3 अप्रैल से खून पेशाब की जाँच, मरीजों का परीक्षण आदि नहीं हो पाएगा। CMHO ने संबंधित क्लिनिक संचालकों को आदेश के जारी होने के दिनांक से क्लिनिक का पंजीयन होने तक किसी भी मरीज का उपचार न करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के बैरागढ़ में कॉरिडोर तोड़ने के बाद यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त, वाहन चालक हो रहे परेशान। संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ मेन रोड के कुछ क्षेत्र में BRTS कॉरिडोर हटाने के बाद लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस द्वारा बैरिकेड्स नहीं रखे जा रहे हैं।
इससे वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं। खास तौर पर रात के समय पीक आवर्स में यातायात अव्यवस्थित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी ने हलालपुर से संत हिरदाराम जी की कुटिया तक के छोर से जालियां हटाकर बीच के हिस्से में डिवाइडर का निर्माण किया है। यहाँ कॉरिडोर से निकली जालियां ही लगाई गई है। कुछ हिस्से पर डामर की परत बिछाकर सड़कों को समतल किया गया है। इससे वाहन चालकों को सुविधा हो गई है, लेकिन संत कंवरराम चौराहा एवं आसपास के क्षेत्र में बस स्टॉप हटाने के बाद निकला मलबा अभी तक नहीं उठाया गया है। मलबे के कारण रोड बंद है। शुरुआती छोर खुला होने के कारण वाहन चालक अधूरे कॉरिडोर में प्रवेश कर जाते हैं, बाद में उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इससे बाजार क्षेत्र में जाम लग रहा है। एमपी लोकसभा इलेक्शन 2024 384 तक उम्मीदवार होने पर ईवीएम से ही मतदान, आगे कुछ होता है तो आयोग तय करेगा। यह बात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को भोपाल में राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 400 उम्मीदवार होने पर मतपत्र से मतदान कराने की बात के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर कही। मुख्यमंत्री निवास से राजनीतिक गतिविधियों के संचालन संबंधी कांग्रेस की शिकायत पर कहा कि यह मेरे देखने में नहीं आया है, पर जानकारी लेंगे। एक सीट पर 384 से अधिक उम्मीदवार होने के प्रश्न को काल्पनिक बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी कहीं इस तरह की स्थिति सामने नहीं आई है। पहले चरण की 6 सीटों में सर्वाधिक 19 उम्मीदवार जबलपुर में हैं। यहाँ 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। नरोत्तम मिश्रा बोले 6 अप्रैल को एक दिन में 1 लाख कांग्रेसियों को जोड़कर बनाएंगे कीर्तिमान। शिवराज सिंह सरकार में गृह मंत्री और सरकार के तत्कालीन प्रवक्ता के रूप में एक नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहता था, यह था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनकी हार हुई तो गृह क्षेत्र दतिया में शायराना अंदाज में कहा था, समुद्र का पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा, यह वादा है। कुछ दिन बाद प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिर से चर्चाओं में लौट आए हैं। दरअसल इस बार जिस तरह कांग्रेस के नेता थोकबंद तरीके से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे न्यू ज्वाइनिंग टोली है और इसके प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ही है। नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि अभी तक 18,000 कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर भोपाल मुख्यालय से लेकर प्रदेश के एक बूथ तक एक दिन एक समय में 1 लाख कांग्रेसी भाजपा की सदस्यता लेंगे। इससे एक कीर्तिमान बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, राहुल गांधी की बात पर कौन करता है भरोसा। जबलपुर में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी की बात पर भरोसा कौन करता है। राहुल गांधी की बातों में तथ्य और गंभीरता नहीं होती है। उनकी खुद की पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ईपीएफओ खाता धारक है तो जान ले नया नियम, नौकरी बदलने पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ खाता। वित्त वर्ष 2023 से 24 खत्म हो गया है और 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू हो गए हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो ईपीएफओ के नए नियम आपके लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो आपका पीएफ खाता ऑटोमेटिक नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले ईपीएफ खाता धारकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इससे पहले सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ही पीएफ खाते को ट्रांसफर किया जाता था। अभी तक कर्मचारियों को नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट में जमा पैसा ट्रांसफर करना होता था। खाता धारक को एक फॉर्म भरकर जमा करना होता था। नए नियमों के मुताबिक अब नौकरी बदलने पर पीएफ खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफ ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की जरूरत नहीं होगी। भोपाल में ट्रिपल आईटी में 6 अप्रैल को रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन। भोपाल राजधानी स्थित ट्रिपल आईटी में आगामी 6 अप्रैल को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट कैंपस भोपाल में महिलाओं के कौशल उन्नयन के लिए बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर वनस्थली विद्यापीठ द्वारा रोजगार चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। वनस्थली विद्यापीठ ने उद्योगों की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए महिलाओं के कौशल उन्नयन के लिए एक केंद्र की स्थापना की है। वनस्थली विद्यापीठ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस ड्राइव में डिप्लोमा एवं बीटेक के कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेकाट्रॉनिक्स एवं समकक्ष पाठ्यक्रमों की छात्राएं शामिल हो सकती हैं। चयनित छात्राओं को कार्यक्रम के शुल्क का 80% भाग छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह ड्राइव 6 अप्रैल को ट्रिपल आईटी भोपाल में आयोजित होगी।